नमस्कार, स्वागत आपका गुड छत्तीसगढ़िया में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे रेत पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में रेत की बढ़ती कीमतों पर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने रेत की बढ़ती कीमतों के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि रेत घाट और खदानों का संचालन मंत्री के रिश्तेदार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मकानों की सामग्रियां जैसे रेत गिट्टी की कीमत कांग्रेस सरकार आने के बाद बढ़ती जा रही है, जिस वजह से घर का सपना देख रहे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है। वहीं बीजेपी के आरोप पर भी सफाई देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश चेतन त्रिवेदी ने कहा कि नदी और पत्थर खदानों में पानी होने की वजह से बाजार में रेत की आवक कम है। गिट्टी की मांग ज्यादा और खदान में पानी भरने की वजह से गिट्टी नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर पलटवार भी किया है। नवा जो रेत नीति भूपेश बघेल सरकार लाए है पूरा तरह फेलियर साबित हो चुके हैं। लगातार अवैध उत्खनन हुआ थे। एक बन के पार्टी का जितना चोट्टा नेता मन है जाके रात में रेतिल खोदा थे और सरकार के संरक्षण में चला थे। एकरे कारण रेती गिरे था औने पौने भागा थे। बहुत सारे जो सरकारी प्रोजेक्ट है जेकर से आम जनता लाभ हो सकत, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, बहुत सारे से काम चला थे, वो सबके दाम बढ़त जावत है और जनता के आम पहुंच से दूरी हो गए रहती है। एक कारण है कांग्रेस पार्टी की रेती नीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए है, जेकर परिणाम ला छत्तीसगढ़ के जनता ला भुगतमान करना पड़ा था। ये सरकार के बहुत बड़ी विफलता है, जिला जनता के सामने लाना जरूरी है। भाजपा सरकार में कौन कौन मंत्री के कौन कौन रिश्तेदार खदान चलाए है पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे। रेती के दाम उतकेच के उतके जब पानी गिरे रही थे, कुंवार में घाट वाट नहीं बने रहा है, ऐसे समय थोड़ा सा रेती निकाले में कठिनाई होते। जिसने घाट बन जाही सब व्यवस्था हो जाही, रेती के दाम गिरही। अभी रेत जन पहली ले निकाल के रखे, रेत इकट्ठा करके रखे, ओमल दे जाते तेकर सेती ओकर दाम कहूँ कुछ ज़्यादा भी लगत होई। तभी 8 दिन 10 दिन के बाद है, दिवाली के बाद घाट बन जाही और रेती के सही दाम में मिलही। तो रेत की बढ़ती कीमतों को लेकर सियासत शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में, जहां ये कहा जा रहा है कि चूंकि मंत्री के रिश्तेदार ये रेत खदानें संचालित कर रहे हैं, इसलिए रेत की कीमतें बढ़ रही हैं। आपको बता दें, घर बनाने का सपना देखने वाले इन दिनों बड़ा ही परेशान हैं, क्योंकि उनके बजट में घर बनाने का जो सामान है, जो सामग्री है, वो फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो दाम है 2 गुना की बढ़ोतरी बताया जा रहा है कि गिट्टी में, रेत में की गई है, जिसको लेकर और भी हम समझने की कोशिश करेंगे। संवाददाता तिलक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे जानते हैं। तिलक, रेत को लेकर सियासत होना ये नई बात नहीं है, लेकिन सरकार की रेत नीति को फ्लॉप बताते हुए गौरीशंकर श्रीवास ये कहते हैं कि सरकार के ही बैठे ही मंत्री उनके रिश्तेदार खदानें चला रहे हैं और इसीलिए ये सब महंगा हो रहा है, माफिया कमा रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। कितना सच समझा जाए इस बात को? जी बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो मकान सामग्री का जो जैसे रेत गिट्टी है, उनका दिनों दिन रेट 2 गुना 3 गुना होते जा रहा है। बता दें कि पक्की मकान बनाने के लिए सबसे पहले रेत की जरूरत पड़ती है, क्योंकि छबाई और मुंडाई और जो जोड़ने के काम किया जाता है रेत और सीमेंट के माध्यम से किया जाता है। वही बता दें कि पहले ही हमने सीमेंट की बढ़ती रेट को लेकर अनादि टीवी में हमने बात की थी, आवाज उठाई थी। वही आज रेत का जो रेट बढ़ रहा है, इसके सिलसिले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक उठापटक हो रही है। वही विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से महंगाई है, चाहे रेत को लेकर हो, चाहे सीमेंट को लेकर हो, चाहे छड़ के बात को लेकर हो, चाहे गिट्टी को लेकर। लेकिन बता दें छत्तीसगढ़ में लगभग 250 रेत खदान है जो नदियों से रेत निकाला जाता है। वहीं अभी कांग्रेस सरकार ने नई रेत नीति लागू की है, जिसमें बहुत सारे प्रकार के बिंदु है जिसको ऐड किया गया है। वही बता दें कि जब एनजीटी से परमिशन नहीं मिला है, जो हरित एनजीटी कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उपक्रम है जो पर्यावरण प्रदूषण को लेकर हमेशा कार्रवाई करती है, तो इसमें एक भूपेश सरकार ने ऑप्शन किया है कि रेत का जो लोडिंग होता है गाड़ियों में, रेत खटानों में, तो वहां मशीन का उपयोग किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन मजदूर के माध्यम से किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2 तरह की ये बात यहाँ पर लाई गई है और रेत नीति जो लागू किया गया है उसके लेट लतीफे होते चलते, जिसके कारण आज आम आदमी को रेत की 2 गुना 3 गुना भाव देना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में बीजेपी का ये आरोप लगाना
कि क्योंकि रिश्तेदार चला रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, और गिट्टी के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर भी बहुत सारे बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। तिलक जी पारुल जी बता दें कि मंत्री के रिश्तेदार कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक रिश्तेदार है, जो राजनीति में रसूखदार अपने पहचान बनाकर बैठे हैं, चाहे बीजेपी के समय की बात हो या कांग्रेस की समय के बाद, जो राजनीतिक रसूखदार रहते हैं, जहां से कम मेहनत से ज्यादा पैसा निकल जाए और जिसमें करोड़ों का घाल-मेल होता है, उसे देखते हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, कोई महानदी ऐसा एक खदान बन चुका है जहां से रेत से तेल निकालने का काम किया जाता है। वहीं लोडिंग की बात को लेकर हमने पहले भी बताया है कि रेत जब लोडिंग कराया जाता है तो मशीन से अगर कराया जाता है तो एक जो हाईवा होता है उसका लोडिंग चार्जेस 3 से 4 हजार होता है, इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग में 3 से 4 हजार डीजल भी लगता होगा, तो गाड़ी वाले कैसे कमाएं। तो इस बात को लेकर जब हमने छानबीन करने के लिए महानदी की रेत घाटों पे हमने सर्वेक्षण किया, वहां पर हमने नीचे स्तर पर ग्राउंड लेवल में जाकर रिपोर्टिंग की, तो वहां पर पता चला कि सरकारी विभाग द्वारा अब तक के रॉयल्टी जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते खदान से रेत निकालना मुश्किल हो गया है। यानी रेत निकल ही नहीं रही है, इसलिए महंगी हो रही है, और लेट लतीफी है, इसी वजह से भी ये कारण हो सकता है। तिलक जी दोनों कारण है। ये लेट लतीफी जो रेत नीति जो लागू हुआ है, कहते हैं सरकार में बैठे जो नुमाइंदे हैं, रेत नीति लागू हो गई है, टेंडरिंग प्रक्रिया हो गई है, लेकिन जब धरातल में जब बात करते हैं, हमने जाके मुआयना भी किया है, महानदी के 5-6 घाटों पे हमने जाके मुआयना किया, तो वहां पर हमने देखा कि रॉयल्टी तो नहीं है, लेकिन रेत निकाला जा रहा है वहां से बिना अवैध उत्खनन चल रहा है, रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। लेकिन वहां पर मजदूरों की जो संख्या है, जैसे जो बेरोजगार ग्रामीण होते हैं, वहां से रेत निकालने का काम करते हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों से निकाला जा रहा है, सैकड़ों की मात्रा पे वहां पर ट्रैक्टर ग्राउंड लेवल पर खड़ी हुई है और रेत की चोरी कर रही है। वही राज्य सरकार को लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। वही शासन में बैठे नुमाइंदे से जिस तरीके से हमने बात किया, तो उनका कहना है कि जब वो टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब ये रॉयल्टी जारी की जाएगी, वही 1-2 हफ्तों में ये रॉयल्टी जारी कर दी जाएगी। अब सवाल यही है कि अब अगर इसे लेट लतीफी कहें या जो भी कारण निकल कर सामने आते हैं, परेशान जनता को होना पड़ रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसमें रेत गिट्टी सीमेंट लगेगा, अगर कोई आम आदमी भी घर बनाता है तो कई सारे लोग वहाँ पर आर्किटेक्ट चाहिए होता है, वहाँ पर इंजीनियर चाहिए होता है, वहाँ मजदूरों की भी डिमांड बढ़ती है, यानी रोजगार भी बढ़ता है। तो ऐसे में दोनों ही काम प्रभावित हो रहे हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो लोग घर भी बनाना चाह रहे हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग कोई बिजनेस के पर्पज से खोलना चाहते होंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है, और दूसरा उस काम से जो मजदूरी मिल रही होगी लोगों को, जो रोजगार मिल रहा होगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। तब ऐसे में क्या समझा जाए? आखिर अब क्या जो अधिकारी हैं उन्हें इस मामले में सोच लेना चाहिए, गहन चर्चा कर लेनी चाहिए कि आखिर वो कहाँ लेट लतीफी हो रही है, और जहां अवैध उत्खनन जारी है ये तो और बड़ा नुकसान राजस्व को पहुंचा रहे हैं, यहाँ भी किसी तरह की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, किसी तरह की देखरेख होनी चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी हम इस संबंध में खनिज विभाग के जो उप संचालक है उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि हम कार्रवाई करेंगे, अवैध उत्खनन हो रहा है वहां पर हम दबिश देंगे, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास इस्पात की कमी है, और इस्पात की कमी नहीं है, इस्पात तो बहुत सारे हैं जहां पर हमारे अधिकारी जा नहीं पा रहे। वही हमने ग्राउंड लेवल में जब जाकर वहां देखा, तो नदी घाट से लेकर जो दूरी होती है रोड तक की, तो कम से कम 2 किलोमीटर ऐसा रोड है जहां पर पैदल जाने की नसीब नहीं, आप पैदल नहीं चल सकते पारो जी। वहां पर घुसकर हमने रिपोर्टिंग की और ये जानना चाहा कि आखिर क्या हो रहा है। तिलक, मैं लौटती हूँ आपके पास। गौरीशंकर श्रीवास जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ स्पोक पर्सन है आप। बहुत स्वागत श्रीवास जी आपका नादी टीवी में। नमस्कार श्रीवास जी, रेत महंगी हो रही है, गिट्टी महंगी हो रही है, ईंटें भी महंगी हो रही हैं, कारण कई हैं, लेकिन कुछ एक कारण बीजेपी मान रही है। देखिए, हमारा तो साफ कहना है, प्रदेश में जब से सरकार आई है जी, ये नया नया रेत नीति लाएंगे, खनिज नीति लाएंगे, उसी का दुष्परिणाम है। और दूसरा, एक तरफ ये नीति बना रहे थे और तीसरी तरफ इन्हीं के कार्यकर्ता जी और इनके नेता लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। कल भी पूर्वक बड़ी कार्रवाई हुई है, बहुत सारी गाड़ी जेसीबी को जब्त किया गया है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को खुली छूट मिल गई है। कांग्रेस के नाम की है छूट, जितना लूट सको तो लूट, वही वाला फार्मूला छत्तीसगढ़ में चल रहा है। ई टेंडरिंग को भी खत्म करके मैनुअल टेंडर कर दिया गया है। तो सरकार बनते ही 15 साल की जो भूख है उसको कैसे शांत किया जाए, इसके लिए रोज नए नायाब तरीके याद किए जा रहे हैं और जनता इससे त्रस्त है। अब पारो जी, इसका परिणाम ये है कि आने वाले समय में जितने भी जो सरकारी प्रोजेक्ट हैं वो जनता की जस से दूर जाएंगे। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ते जा रहे हैं और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपने कार्यकर्ता पोषित होने चाहिए, उनके पास पैसा आना चाहिए कमीशन का। यही खेल चल रहा है, संगठित लूट हो रही है।
इसमें सत्ताधारी के अलावा खनिज के अधिकारी और पुलिस का भी संरक्षण रहता है। कुछ तो ऐसे भी वीडियो हमारे हाथ लगे हैं कि रात में वहां पे जब खुदाई चलती है पुलिस की गाड़ी भी खड़ी रहती है ताकि कोई आकर इनको परेशान न कर सके। इस प्रकार के जब चीज छत्तीसगढ़ में चलने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं रेत के दाम कैसे नहीं बढ़ने लगेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रॉयल्टी नहीं है, जो खुदाई कर रहे हैं, जो रेत निकाल रहे हैं, उनके पास मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। श्रीवास जी, मैं तो बड़ा आरोप आपके चैनल पर लगा रहा हूं और ये बात को यहाँ के न्यूज अखबार ने पुष्ट किया है कि यहाँ अभनपुर के जो विधायक है, रायपुर से लगा हुआ जो विधानसभा है, वहाँ के जो इनके समर्थक बकायदा पूजा पाठ विधि विधान के साथ में अवैध खनन कर रहे हैं। उनके पास कोई एनओसी नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है और सीधा करोड़ों रुपए अरबों रुपए की सरकार को चपत लग रही है रॉयल्टी के नाम पे। पूरा अवैध खनन का छत्तीसगढ़ घर बनते जा रहा है और 2 महीना पहले तो रायगढ़ जिले में एसडीएम को दबाकर कुचलकर मारने का प्रयास किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ऐसी घटनाएं 15 साल में कभी नहीं हुई है जो हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा का राज चलेगा, कोई कानून नाम की चीज रह नहीं गई है। अब पहले ट्रांसपोर्ट उद्योग लगा, अब खनिज उद्योग के नाम से बंदरवाद जारी है। श्रीवास जी, क्या लगता है कौन ये सब कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि जो स्पॉट पे दिखाई दे रहे होंगे, जाहिर सी बात है वो तो नाम भर होंगे। देखिए, जो स्पॉट पे दिख रहे हैं इनके छुड़भैया नेता हैं और ये खनिज के जो बड़े बड़े दलाल हैं वो लोग हैं। असल में सत्ताधीशों के बिना संरक्षण में ये खेल नहीं हो सकता है। सीधा कोई कांग्रेस का नेता इसमें कहने से बचता है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई हो कहाँ रही है? उस मुंडा में तो मॉब लिंचिंग जैसी घटना है वही खनिज के नाम से। तो ये सिर्फ लिपापोती करने वाली बात है। असल मुद्दा ये है कि बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनका हाथ है और बिना उसके संभव नहीं कर रहे। ये अगर संभव नहीं है तो फिर इनकी छूट कैसे मिल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड है, आगे क्या कुछ आपकी तरफ से होगा? क्योंकि राजस्व को भी चूना लग रहा है, आपके क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, जनता भी परेशान है, रोजगार मिल पा रहा होगा तो वो भी नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि अगर सामान महंगा होगा तो कई बार लोग सोचते हैं कि सस्ता हो जाए फिर उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो काफी सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद बीजेपी क्या करने वाली है आगे? देखिए, हम लगातार आरटीओ के जो यहाँ पे अधिकारी हैं, खनिज अधिकारी को लगातार हम क्लू दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसके बाद भी कार्रवाई छोटी मोटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अधिकारी छोटी मोटी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपनी नौकरी बचाना है। ये बड़ा मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा और निश्चित तौर पर पूरे भाजपा की नजर है। और हमने तो कार्यकर्ताओं को बोला हुआ है कि जहां कहीं रात के अंधेरे इस प्रकार का खेल चलता है उसकी बकायदा वीडियोग्राफी किया जाए और पुलिस अधिकारियों से बयान ले जाए कि आप इसकी रोकथाम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या आपको इसका कमीशन मिल रहा है, क्या निर्देश आपको ऊपर से मिला सरकार के लोगों का। तो ये सारी चीजों का विरोध हम अपने स्तर पे कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। विधानसभा सत्र में इसको बखूबी इसको मजबूती से उठाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के पास कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी रहती हैं ताकि जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उन्हें परेशान ना किया जा सके। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं और इसका सीधा श्रेय गौरी शंकर श्रीवास जी सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा रुख कर लेते हैं तिलक का। हम फोन लाइन पर मौजूद हैं संवाददाता तिलक देवांगन। तिलक, बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है, गुस्से में नज़र आ रही है, होना स्वाभाविक भी है क्योंकि जो रेत का मुद्दा है ये पहले भी गर्म हुआ था, लेकिन अभी जिस तरह से रेत के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहना श्रीवास जी का कि उनके पास तो क्लू भी है, वो क्लू भी आरटीओ को दे रहे हैं, बावजूद उसके कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, छोटी कार्रवाई करके खाना पूर्ति करके चलता कर दिया जा रहा है मामले को। जी पारू जी, बता दे, आपका कहना सही बात है, छोटी सी कार्रवाई करके खाना पूर्ति की जाती है। अभी ट्रकों का चालान किया जा रहा है। तो हम बता दें कि राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर रेत खदान का जो महानदी है वहां पर सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से खदान है। वही ये माइनिंग के जो अधिकारियों को चाहिए कि माइनिंग विभाग रेत खदान में जाकर सीधा चालान काटे। वही जब रेत भरकर आ रही राजधानी के नजदीक लगभग 10 किलोमीटर पहले की राजधानी से पहले एक चौक है जहां पर माइनिंग विभाग की टीम हमेशा तैनात रहती है पुलिस को लेके, और जो ओवरलोडिंग या फिर बिना पीट पास के या फिर बिना रॉयल्टी की जो गाड़ियां आती हैं उस पर चालान कार्रवाई करती है। वही अनादि की टीम ने जब इसको विश्लेषण करने के लिए पहुंची तो उनका कहना है कि हम तो रोजाना दर्जनों गाड़ी का हम चालान काटते हैं, लेकिन वही इस बात को लेकर रेत खदान के जो आम संचालक है, जो ग्रामीण है, जो संचालन का काम करते हैं, उनके पास जाके हमने इनसे बातचीत की तो केवल परेशान करने की बात कही है। गाड़ियों का चालानी कार्यवाही करना, एक तरफ खुद विभाग रॉयल्टी का नहीं देना उस गांव में जहां खदान चल रहा है, तो दोनों तरीके की बात आ रही है, जिससे जो वाहन मालिक है वो बहुत काफी नाराजगी में है।
समस्याएं कई हैं, आपने भी बताया तिलक। अब कांग्रेस की तरफ से इस मामले में जो कहना है यहाँ शैलेश नितिन त्रिवेदी का, उससे ये माना जाए कि कांग्रेस बच रही है इस मामले में, या फिर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो वहाँ के अधिकारी हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे? जी, कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार के दबाव में कुछ कार्य नहीं कर पाते, लेकिन जहां राजनीति उठापटक होती, विपक्ष आवाज उठाती है, तो कहीं नहीं खाना पूर्ति के लिए एक दर्जनों गाड़ियों को फॉर्मेलिटी के लिए ये किया जाता है कि चालानी कार्रवाई किए हैं। वही बता दें कि मामला असल बात यह है कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपया महज गरीब लोगों को दिया जाता है 2 रूम का मकान बना लो करके, तो किस तरीके से अपने जेब की बजट को काटकर वो 1.5 लाख रुपए में 2 रूम का पक्का मकान बनाएगा और छत ढालेंगे और उससे रहेंगे, तो वही बजट का दोगुना तीगुना हो जाता है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी इसी कारण से असफल कहीं न कहीं नजर आती है। अब ये तो जो गरीब लोग हैं जो पता नहीं कब से सोच रहे होंगे कि वो घर बना पाएं, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर घर बनाने को उनको पैसा मिला भी होगा तो जाहिर सी बात है उनका ये सपना कुछ समय तक तो अधूरा रहने वाला है जब तक कि रेट्स नहीं गिर जाते। क्योंकि अगर सिर्फ रेत की ही बात होती तो बात और थी, लेकिन यहाँ हम ईंट को भी देख लें, गिट्टी को भी देख लें, सरिया को भी देख लें, इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? जी, ये बता दें कि जब दीपावली आती है, दीपावली के बाद खासाकर आम लोग अपने घर बनाने का कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि बरसात निकलने के बाद का परेशानी नहीं झेलना पड़ता है। जो मकान बनाने की स्थिति जो रहते हैं वो दिसंबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक बनाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी की डिमांड हो जाती है। शहर हो चाहे गांव हो, पानी की पूर्ति नहीं किया जाता है। मकान निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो मटेरियल है उसको खरीदना जरूरी होता है। दीपावली के पहले जब इतना रेट बढ़ना मकान सामग्री डिमांड पर, चाहे ईंट हो, चाहे रेत हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे सरिया हो, तो केवल राजनीतिक स्तर नजर आती है। जहां डिमांड जैसे ही ज्यादा आते हैं तो मार्केट में बैठे जो दलाल हैं, जो राजनीतिक दलाल है, वो पैसा अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और पैसा कमाने के लिए कहीं न कहीं मटेरियलों का दाम लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। अब ऐसे में ये माना जा सकता है कि अगर दिवाली है और डिमांड लोगों की ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कोई विभाग तो होगा जो इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखता है तिलक, लेकिन अगर वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है जनता परेशान होगी। और जब एक विभाग नहीं कर रहा है तो ये भी सोचना लाजमी होगा कि बाकी विभाग के ढंग से काम कर रहे हैं। उसमें हम देखते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें भी होती हैं जो महंगी होती जा रही हैं, स्टोरेज हो जाता है, कई लोग स्टोर कर देते हैं सामानों का, उसके बाद जब डिमांड बढ़ती है तब उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। तो इस पर किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तिलक? जी, काला बाजारी की बात आपने अच्छी रखी। जो काला बाजारी जो होता है, काला बाजार करने वाले जो पर्दे के आड़ में अपना खेल खेलते हैं, वही ग्रामीण भोले भाले ग्रामीणों को शिकार बनाकर कहीं माल डंप कर देते हैं। रेत की बात करें तो हमने 2 से 3 हजार ऐसे ट्रिप डंप करके मैदानों में रखा है जो अनलीगल है, जिसको अगर सरकार के नुमाइंदा अगर चाहे तो वहां जाके जब्ती कार्यवाही बना के शासन के खाते में लाखों रुपए का राजस्व जमा कर सकता है। लेकिन आखिर क्या कारण है? इसमें केवल राजनीतिक एक प्रतिस्पर्धा नजर आती। जिसकी ज्यादा पहुंच है वो अपनी कार्रवाई कर लेती है, जिसकी ज्यादा पहुंच नहीं है वो अपनी कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं लौटती हूँ आपके पास तिलक। विकास तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत विकास जी आपका नादी टीवी में। धन्यवाद मैडम। विकास जी, क्या रीजन माना जाए आखिर क्यों रेत, गिट्टी, सरिया, ईंट सभी के रेट बढ़ रहे हैं? रेत खदानें जहां पर हैं वहां पर लीगल तरीके से रेत निकाली जा रही है, किसी तरह की एनओसी उनके पास नहीं होती है, और उसके बाद भी जो विभाग है किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ नहीं रहे हैं। देखिए, अभी प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद, 15 साल की सत्ता परिवर्तन के बाद निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में बहुत बड़े तादाद में लगाम लगा है। लेकिन अभी भी जो कुछ गिने चुने अधिकारी हैं जो अभी भी सरकारी तंत्र को, सरकारी काम को अपनी बपौती समझते हैं, जो इनको लत कमीशन खोरी की लगी तो हो सकता है उसमें से कुछ बचे होंगे। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अवैध रेत निकालने का जो काम है उसमें नियंत्रण लग चुका है। इसको CSIDC के माध्यम से बिक्री करना किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा पारुल जी की रेत नीति एक बार लागू होने के बाद अभी बरसात का समय है और रेत का तो ना परिवहन होता है ना कुछ अभी इसमें, क्योंकि बारिश के समय में रेत का खनन तो होता भी नहीं है। और जहां पर भी अवैध खनन हो रहे हैं निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में रेत की बिक्री से सरकार को कई सौ करोड़ का राजस्व
अगले वर्ष से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसमें प्लान किया है, सरकार ने जो प्लान किया है, जी जो रमन सरकार के समय में एक्सक्लूसिव कमीशन खोरी हुआ करता था, उसमें लगाम लगाई जाएगी। और विकास जी, अभी एक चीज उसमें संज्ञान लिया और बताया और उसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई कराने के लिए अधिकारियों को कहा जाएगा। विकास जी, अभी श्रीवास जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि उन्होंने कुछ वीडियो आरटीओ को सौंपे हैं, बार बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन आरटीओ की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही। और अगर ऐसे आप कह रहे हैं कि अधिकारी बैठे हुए हैं, जो काम है जो बताया गया है या उनकी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उससे इतर कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए फिर तो, जब वहां पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी होकर रेत का अवैध खनन करवाती हैं, ये भी बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय चैनल में जो भी मुझे सुन रहे होंगे, वो अपना समस्त दस्तावेज और सबूत आप संबंधित थाने में प्रस्तुत करें, एक आवेदन प्रस्तुत करें अवैध रेत खनन का, और उसमें कार्रवाई भी पालेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्हें भी कुछ लोगों ने ये बात बताई थी और मैंने शिकायत की तो संबंधित थाने ने और संबंधित अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है। और भी अगर कोई शिकायत है तो उसे थाने में बताओ, संबंधित अधिकारी को बताओ, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। चलिए, शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बाद कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन पकड़ में जब भी अधिकारी आएंगे तब बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि हम तथ्यों के साथ शिकायत कर रहे हैं, बावजूद उसके कार्रवाई नहीं होती है। अब किसकी बात कितनी सच्ची ये तो समय बतलाएगा, लेकिन जिस तरह से जनता परेशान हो रही है, एक बड़ी राशि उनसे वसूली जा रही है, अवैध रेत का खनन हो रहा है, राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। एक आखिरी कमेंट हम तिलक से ले लेते हैं। तिलक, कंक्लूजन ये है कि कांग्रेस चाहती है कार्रवाई करना, बीजेपी तथ्यों के साथ कार्रवाई करने के लिए बोल रही है, लेकिन फिर भी वो बच रहे हैं जिन पर बड़ी कार्रवाइयां होनी चाहिए, यानी वो रेत माफिया, वो माफिया जो कालाबाजारी कर रहे हैं। तिलक जी, पारुल जी, बता दें कि जब कार्रवाई की बात होती है, केवल जुबानी ही राजनीतिक दलों के द्वारा जुबानी बातचीत की जाती है। अगर धरातल की बात की जाए तो धरातल में उतर नहीं पाती है। वही जो रेत खदानों का भी टेंडर जारी हुआ है, 102 रेत खदानों का, वही हम सूत्रों के बता दें कि राजनीतिक रसूखदारों द्वारा इस खदानों का टेंडर लिया गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के, दोनों के जो संयुक्त रहने वाले, नजदीक रहने वाले जो रसूखदार हैं, उनको दिया गया है, ताकि वो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा के राजनीति भी चला सके और राजनीतिक दलों के जो उठापटक के कार्यक्रम उनको भी सफल बना सके। लेकिन इसके चक्कर में आम जनता काफी परेशान हो रही है, उनके जेब कहीं ना कहीं मारी जा रही है। चलिए, शुक्रिया तिलक तमाम जानकारी के लिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस तरह से जो रेत माफिया सक्रिय हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और रेत के जो दाम है दोगुने बढ़ रहे हैं, आखिर कब तक इन पर लगाम लग सकेगी, देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो भी अधिकारी ऐसे हैं जो जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, स्पॉट पर नहीं पहुंच रहे हैं, निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। और ऐसे कोई तथ्य, ऐसे कोई सबूत हैं जो बताना चाहे अगर कोई भी, तो बता सकते हैं, उस पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ बीजेपी का कहना है कि उनकी तरफ से वीडियोस भी सौंपे गए हैं, तमाम तरह के सबूत भी, तथ्य भी दिए गए हैं कि किस तरह से इलीगली रेत का खनन हो रहा है, वो भी बताया गया है। लेकिन उस पर भी आरटीओ विभाग की तरफ से या खनिज विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तो करोड़ों का, लाखों का नुकसान हो रहा है सरकार को, क्योंकि रेत का अवैध खनन हो रहा है। दूसरी ओर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, वो इन दिनों अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं, डबल ट्रिपल दामों में लोगों को बेच रहे हैं। तो जो लोग सक्षम है वो भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनका भी बजट बिगड़ रहा है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन्हें राशि मिल रही है 1.5 लाख रुपए, उसमें भी वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रेत को लेकर जो सियासत चल रही है, उस पर कोई सुलझन होती है, यानी इस मामले को सुलझाया जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।